नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव होना है और इसमें से एक सीट है इमामगंज, जहां से जीतन राम मांझी की बहू इस बार चुनाव लड़ेंगी। हम पार्टी की वो कैंडिडेट हो गई हैं। अब देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता है, लेकिन भाषा को लेकर के भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। पहले जीतन राम मांझी लगातार परिवारवाद पर सवाल उठाते थे, अब जैसे ही परिवारवाद से जुड़ा हुआ सवाल आ गया, जीतन राम मांझी की बहू को टिकट मिल गया, वहां से आरजेडी हमलावर हो गई और मीसा भारती ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि वो उनकी बहू नहीं होंगी। परिवारवाद पर जीतन राम मांझी का हमला होता रहता है, लेकिन जैसे ही अब दीपा मांझी को वहां से टिकट दिया गया, आरजेडी हमलावर हो गई। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है। तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी। और 90 से तो हम लोग यही सुनते आए हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग अगर आप मुझे अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को पेश करूं, तो मुझे पार्टी ने 2014 में भी टिकट दिया था, लेकिन जनता ने नहीं उस समय मुझे जिताया। तीसरी बार मैं चुन के आई हूँ, तो जनता ने जिताया है, परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। और जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। और दूसरी बात, इस तरह के बयान जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो राजनीति में है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आए दिन आजकल पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत उनको तजुर्बा भी है, फिर भी इस तरह के बयान आए दिन वो देते रहते हैं। तो बयान देने से उनको बचना चाहिए। और अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद पे भी हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की राजनीतिक एंट्री होने जा रही है। इमामगंज से वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। चर्चा और भी थी कि उनके परिवार में किसी और को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन दीपा मांझी को टिकट दिया गया, जो संतोष मांझी की पत्नी। पहले भी इस बात की चर्चा जोरों पर थी, हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि हो सकता है दीपा मांझी यहां से चुनाव लड़े। अब ये बात पुख्ता हो चुकी है कि दीपा मांझी को ही टिकट दिया गया है, लेकिन अब परिवारवाद पर सवाल उठ रहा है। तो क्या जो परिवारवाद का सवाल एनडीए अब तक महागठबंधन या इंडिया गठबंधन पर उठाता रहा है, क्या इस सीट पर जिस तरह से समीकरण बैठ रहा है, महागठबंधन में भी अगर आप देखें तो कई जगह राजनीतिक ताल्लुकात और पारिवारिक ताल्लुकात रखने वाले लोगों को टिकट दिया गया है, तो क्या परिवारवाद का सवाल खत्म हो जाएगा? हम अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें इमामगंज इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से जीतन राम मांझी जो विधायक थे, अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं गया से। अब दिलचस्प बात यह है कि जीतन राम मांझी के इस गढ़ को उनकी बहू दीपा मांझी बचा पाती हैं या नहीं बचा पाती हैं। और दीपा मांझी पर जो मीसा भारती का आरोप है, इस पर देखना दिलचस्प होगा कि हम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।